सरफराज खान को पहले टेस्ट मैच में मौका तो नहीं मिल पाया। हाँ, स्क्वाड में ज़रूर थे लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं आए। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में वो स्क्वाड से भी बाहर हो सकते हैं। जी हाँ, सरफराज खान जिनको लेकर के काफ़ी एक्साइटमेंट थी और केएल राहुल या सरफराज ये एक सवाल चल रहा था। लेकिन फर्स्ट टेस्ट मैच से पहले गौतम गंभीर ने और कप्तान रोहित शर्मा ने क्लियर कर दिया था कि अभी हम केएल राहुल को और मौके देंगे। केएल राहुल को मौका मिला। केएल राहुल ने उस मौके को उतनी अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं किया। हालांकि दूसरी इनिंग में दूसरी इनिंग में वो नॉट आउट थे और सेकंड इनिंग घोषित कर दी गई थी, डिक्लेयर कर दी गई थी, जिसके बाद इंडिया बड़े अच्छे से इस मैच को जीत भी गया 280 रन से। तो वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन रेज नहीं हुए। लेकिन लोगों को लग रहा था कि यार पहला टेस्ट मैच हो गया, हो सकता है दूसरे में सरफराज को मौका मिल जाए। तो अब बात यह आई है कि मौका तो छोड़िए, सरफराज को दूसरे टेस्ट मैच में आप स्क्वाड में भी नहीं देखोगे। उसका रीज़न है ईरानी कप। ईरानी कप जो है वो 1 अक्टूबर से लखनऊ में खेला जाएगा और ईरानी कप में आपको सरफराज खेलते हुए दिख सकते हैं। अब देखिए, पहले वो दिलीप ट्रॉफी खेल रहे थे, फिर उसके बाद जब टीम का अनाउंसमेंट होता है उनको यहाँ पर जगह मिलती है, स्क्वाड में आते हैं, टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर पाते हैं बिकॉज वहाँ दिलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं, लेकिन फिर बाद में टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद उनको मौका नहीं मिलता है वहाँ पर भी। तो अब ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आप सेकेंड मैच में उनको देखो। हो सकता है केएल राहुल को रेस्ट दिया जाए, लेकिन यहाँ पर केएल राहुल को रेस्ट नहीं दिया जाएगा। केएल राहुल को और मौके दिए जाएंगे और सरफराज जो कि फिलहाल सिर्फ बेंच गर्म कर रहे थे, उनके बारे में बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि बेहतर होगा कि वो ईरानी कप जाकर खेले। वहाँ पर अजिंक्य रहाणे उनके कप्तान होंगे, श्रेयस अय्यर उनकी टीम में होंगे, तो खिलाड़ी उनको टीम इंडिया वाले ही मिलेंगे और अच्छा स्तर है। ऐसा नहीं कि ईरानी कप कोई एवरेज लेवल का टूर्नामेंट, एक अच्छे स्तर का टूर्नामेंट है तो यहाँ नहीं खेल रहे हैं तो वहीं जाकर खेलें। आपको बता दूं कि ईरानी कप जो है वो रणजी ट्रॉफी का जो विनर होते हैं और रेस्ट ऑफ इंडिया जो होती है, इन दोनों के बीच में होता है। और हम सबको पता है कि 2023-24 में मुंबई ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था विदर्भ को हरा करके। तो अब अजिंक्य रहाणे उस टीम को लीड करेंगे। उसमें सिर्फ सरफराज नहीं, इनफैक्ट उसमें श्रेयस अय्यर को भी मौका मिलेगा। अब देखिए, श्रेयस अय्यर पर भी बहुत सवाल चल रहे थे कि जी वो रन्स नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट उनके बारे में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि इस पूरे साल जो इंडिया टेस्ट खेलने वाला है उसमें कंसिडरेशन में नहीं है वो। तो श्रेयस अय्यर के लिए मौका है कि ईरानी कप में कुछ स्कोर करे, तब हो सकता है बीसीसीआई की नज़र उनकी तरफ पड़े। हालांकि अगर आप सरफराज की तरफ देखें तो सरफराज के लिए ये बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी। अच्छा इसलिए कि उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में परफॉर्म कर रहा है, उससे पहले परफॉर्म कर रहा है, तब जा करके यहाँ जगह मिली थी। अब यहाँ उनको मौका मिल नहीं पाया। अगर वो ईरानी कप में परफॉर्म नहीं कर पाते तो हो सकता है कि बीसीसीआई का इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाए। अब देखिए, आने वाले टाइम में आपको न्यूजीलैंड के सामने सीरीज़ खेलनी है, फिर बांग्लादेश के बाद न्यूजीलैंड और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को लेकर के थोड़ा डाउट था। ऑस्ट्रेलिया को लेकर के शायद अभी बीसीसीआई या फिर इनफैक्ट फैंस भी ये नहीं चाह रहे थे कि अभी सीधा आप उनको इंटरनेशनल दौरे भेजो। फैंस चाह रहे थे कि पहले यहाँ पर कुछ सीरीज़ खेल लें, उसके बाद बेस्ड ऑन इस फॉर्म आप आगे भेज सकते हो। लेकिन अगर ईरानी कप में परफॉर्मेंस नहीं आती है, विच मीन्स कि आप न्यूजीलैंड के सामने जो 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलोगे वहाँ पर भी सरफराज को शायद नहीं देखोगे। तो सरफराज के लिए अच्छा मौका भी है और ये मौका गलत भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि परफॉर्म करके वो टीम में आए, मौका नहीं मिल पाया तो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए और अब जब दोबारा से जा रहे हैं तो ईरानी कप उनके सामने आ गया। हालांकि ये अच्छे प्लेयर और बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि जब जब मौके मिलते हैं वो रन स्कोर करके देते हैं और सरफराज ने अक्सर ये काम किया है। तो उम्मीद करेंगे कि सरफराज के लिए ईरानी कप भी उतना ही ज़्यादा अच्छा रहे जितना अब तक उनका टूर्नामेंट होता आया है। और कप की जो डेट है वो अक्टूबर 1 है, विच मीन्स के ईरानी कप इंडिया के सेकंड टेस्ट मैच के बाद शुरू होना है। तो आपको 27 सितंबर को इंडिया का दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होगा, उससे जस्ट पहले आपको प्लेइंग 11 पता चल जाएगी और जैसे ही प्लेइंग 11 पता चलेगी तो वहाँ से सरफराज होंगे या नहीं होंगे ये फाइनल हो जाएगा। हालांकि बीसीसीआई के सोर्स ने कहा है कि अगर किसी की इंजरी होती है तभी आप सरफराज को टीम में देखोगे। इसका मतलब है कि सरफराज को आप टीम में नहीं देख रहे हो। लेकिन अभी कोई फाइनल कॉल नहीं लिया गया क्योंकि 27 आने में थोड़ा टाइम है। और जिस तरह से इंग्लैंड सीरीज़ में अचानक से इंजरी आ गई थी 1-2 और फिर सरफराज का डेब्यू हुआ था, उसी तरह से अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता किसी की इंजरी हो जाती है
तब जाकर के आप सरफराज को देखोगे, वरना 27 को जब प्लेइंग 11 आएगी और अगर सरफराज का नाम उसमें नहीं होगा तो सरफराज कानपुर से सीधा लखनऊ ट्रैवल कर जाएंगे, जो कि बहुत पास में 1 घंटे का ट्रैवल है। वो आराम से वहाँ ट्रैवल कर जाएंगे और आपको ईरानी कप में खेलते हुए दिखेंगे। तो मैंने सोचा आपसे पूछता चलूँ कि आपके हिसाब से क्या ये सरफराज के हित में बेहतर है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जी बेंच गर्म करने से अच्छा है कि जा करके वो कोई टूर्नामेंट खेले, और वहीं दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि यार उन्होंने हर कुछ किया, उन्होंने हर वो काम किया जिसकी वजह से टीम में उनको जगह मिल सकती थी, लेकिन अब नहीं मिल रही। के राहुल ने एक में 16 किया था, एक में 22 किए थे, बट अभी भी वो टीम में बरकरार हैं। वहीं अगर आप सरफराज की तरफ देखोगे तो 3 टेस्ट मैच जो उन्होंने खेले हैं इस साल की शुरुआत में, और वही 3 है क्योंकि डेब्यू अभी हुआ था, उसमें 5 इनिंग्स खेली हैं, 200 रन उनके पास हैं, 3 हाफ सेंचुरीज थी और उनका एवरेज भी 50 का है। तो नंबर्स भी अच्छे हैं, लेकिन मौके के लिए शायद अभी और इंतज़ार करना होगा। तो आपको क्या लगता है कि ईरानी कप सरफराज के लिए बेहतर ऑप्शन है या फिर उनको मौका मिल जाना चाहिए था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर।